बोलो के बनाया है 1 नंबर? कौनो कौनो सवाल आप कैसे बना देते हैं, हमरा ही नहीं समझ में आता है। नहीं ना बन रहा है, बहुत बढ़िया। चला, जब तक सवाल नहीं बनेगा तभी तक हम तुम्हारा जरूरत है। ओकरा बाद तो तू अपना रास्ता निकलिए जाएगा, हम बुझिए रहे हैं। तो हम समझते नहीं हैं, तू अपना दुनिया में जीने लगेगा। नौकरी हो जाएगा, ब्याह शादी हो जाएगा, फिर हमरा यादो नहीं करेगा कहियो, महीनों 2 महीना पे। क्या कर रही है सब? हाँ, हाँ, बाल बच्चा को भेजना। ससुरालों के लोग होंगे तो भेजना। देखो समझो, पढ़ रहे खाली कौना फेरा में रहता है सब। 5 से 45 का क्या रिलेशन है ये समझो। 5 से 45 का रिलेशन है कि 5 गुना 5 - 2 यानी 3 का स्क्वायर। तो 5 गुना तितरी का 9 बराबर 45। बुझाया कि ना? नहीं समझा? फिर से देखो, 5 का रिलेशन 45 के साथ किस तरह का है? तो 5 में गुना करना है, 5 में से 2 कम करके उसका स्क्वायर करके। तो 5 गुना 5 में से 2 कम 3 और 3 का स्क्वायर 9। तो 5 9 45। तो 5 का रिलेशन 45 के साथ। समझ में आया? अब देखो 3 का रिलेशन ये 3 के साथ कैसा? तो ये 3 गुना 3 - 2 तो 1 का स्क्वायर। तो 3 गुना 1 बराबर 3। तो 3 का 3 से रिलेशन। क्लियर हुआ? आगे देखो, अब 6 का रिलेशन निकालना है। किसके साथ निकालेंगे? तो 6 गुना 6 में से 2 कम करके 4 का स्क्वायर। तो 6 गुना 4 चौका 16। तो 16 छक्का 96। तो 6 का अनुपात हो जाएगा 96 के साथ। आंसर ऑप्शन डी हो गया। कोनो तकलीफो है? मौसम चेंज हुआ है, सर्दी खांसी बुखार, दवाई लो, हमरा से ठीक नहीं होगा। क्वेश्चन से मच्छर, तोरो मच्छर काटता है? तोरा कैसे काट दिया? तो अपने मच्छर जैसा लगता है। चलो आगे चलें अगले सवाल पे। 2 नंबर डाइस है, एक बढ़िया से समझना पड़ेगा, ना तो मामला गड़बड़ा जाएगा, एग्जाम में आ जाएगा, नहीं बनेगा। तो ये 4 है, आई 6 है, आई 5। ये 6 है, ये 3 है, ये 2। ये 6 है, ये 5 है, ये 3। सवाल का 4 प्रदर्शित करने वाले फलक के विपरीत फलक पे कौन सी संख्या? 4 का विपरीत पूछा ना। तो तुम देखो 4 यहाँ पे है, तो बगल में 5 और 6 है। तो क्या किसी में 5 और 6 है? तो 5 से 5 कॉमन, 6 से 6 कॉमन, 4 का विपरीत 3 और 3 का 4। तो आंसर हो जाएगा 3। किसका पूछा? 4 का। कभी कभी कॉमने अंक का विपरीत पूछ देता है। जैसे यहाँ मान लीजिए 5 का विपरीत पूछ देगा। ठहरो, कल यही सवाल एगो ऐसा नहीं था, बताए थे, तो एक आदमी कंफ्यूज होकर हमसे फिर पूछने चलाए थे। पहले हम आपको बता दें, ये यहाँ पे 5 6 कॉमन मिलाए, 4 का विपरीत 3 हो गया, आप यहाँ लिख दिए। अगर यही दोनों डाइस रहता, ये बीच वाला नहीं रहता, जैसे कि इस तरह से रहता, ऐसे गौर फरमाइएगा, इस तरह से, बाबू हमार सोना सुगा 4 5 6 आ रहता 6 आ 5 आ 3। तो यही इसमें दो गो कॉमन था, 5 5 और 6 6। तो 4 का बता दिए आप क्या? 3 बता दिए ना। अच्छा, एक को कॉमन रहता तो चक्रण बनाइए देते, कहीं समस्या नहीं था। वो तो आप जानिए रहे हैं, वो तो 1857 से मेथड लॉन्च है मार्केट में। लेकिन दो को कॉमन हो जाएगा तो एक को बचेगा, एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। इसी पासा में अगर आपसे पूछ देगा 5 का विपरीत तो क्या करिएगा, 6 का विपरीत तो क्या करिएगा। तो कॉमन अंक का विपरीत पूछेगा तो याद रखिएगा, कॉमन अंक का विपरीत वही होगा जो ये दोनों डाइस में नहीं दिखेगा। तो क्या नहीं दिखा? 1। और क्या नहीं देखा? 2। तो एकरो आंसर 1 के 2 और एकरो आंसर 1 के 2। तो याद रखिएगा, 2 गो कॉमन मिलेगा तो 1 गो बचेगा, वो एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। कॉमन का विपरीत पूछेगा तो जो उस डाइस में नहीं दिखेगा उसको बताया जाएगा। कोई डाउट यहाँ पे? आगे चलें।
ओके, अगले सवाल पे 3 नंबर। इस सप्ताह माइंड टेस्ट भी 250 का होने वाला है। क्वेश्चन ऑफिस में 5 रुपया में अवेलेबल है। 5 टका जमा कीजिए, क्वेश्चन मिल जाएगा, लेके जितना बनेगा बना लीजिएगा, नहीं बनेगा चुपचाप चल आइएगा। रविवार को 4 बजे सब समझा देंगे, सब सिखा देंगे। गणेश अपनी माता के भाई के पिता की पोती के साथ टहल रहा है। एक बार में पढ़िएगा, ससुरा दिमाग हैंग करने लगता है। धीरे धीरे पढ़िए, तोड़ तोड़ के। गणेश केकरा साथे घूम रहा है? अपनी माता के भाई मामा, मामा के पिता नाना, और नाना की पोती माने मामा के बेटी, नाना के पोती के होगी? मामा की बेटी के साथ टहल रहा है। एकरा मतलब अपन ममेरी बहन के साथ टहल रहा है। वह किसके साथ टहल रहा था? चचेरी ममेरी फुफेरी बहन, ऑप्शन नंबर डी। एक बार में पढ़िएगा, नहीं बुझाएगा, तोड़ तोड़ के पढ़िए, तुरंत आंसर आ जाएगा। चलें आगे। समझ में नहीं आया? बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया था। निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष है? लीप वर्ष समझिए, लीप वर्ष उस वर्ष को कहते हैं जिसके अंतिम वाले 2 डिजिट में 4 से भाग लगाया जाए और पूरा पूरा वो कट जाए। तो यहाँ 4 के भाग लगा के देखिए, पूरे में ना, अंतिम वाले 2 डिजिट में। कहिएगा आंसर और अंतिम वाला में 2 में लगाएंगे, पूरा में लगा देंगे तो क्या होगा? तो सब कट जाएगा। तो सब लीपे कह दीजिएगा। तो पूरा में नहीं लगाना है, अंतिम वाला 2 डिजिट में। तो 98 4 से कटेगा पूरा पूरा, तो ये लीप वर्ष नहीं है। 54 4 से पूरा पूरा कटेगा, इहो लीप वर्ष नहीं है। 75 4 से पूरा पूरा कटेगा, नहीं, इहो लीप वर्ष नहीं है। 76 4 से पूरा पूरा कटेगा, हाँ, तो ये लीप है। एकरे में ऑप्शन चेंज करता, कहता निम्न में से, निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष है? कह देता 1800, बी में कह देता 1700, सी में कह देता 1900, और डी में कह देता 2000। तो आंसर हो जाता 2000। ये शताब्दी वर्ष है। अब सुनिए, जो शताब्दी नहीं है उसमें लीप जानने के लिए अंतिम वाले 2 डिजिट में 4 का भाग, और जो शताब्दी है उसमें लीप जानने के लिए पूरे में 400 का भाग। पूरे में 4 का भाग मत लगाइएगा, 400 का ना, तो पूरे में 4 का भाग लगा दीजिएगा तो कट जाएगा सब। 400 का भाग लगाइएगा, कट जाएगा, वो लीप होगा। जो नहीं कटेगा वो साधारण होगा। क्लियर है? आगे चलिए। इसको देखिए, आंसर बोलिए तो। अच्छा देखिए, हम लोगों को आसान लग रहा है। आज सीजीएल एकरा पूछ दिया है। आज एगो आदमी का फोन आया, कह रहे हैं सर मौसी को आंटी कहेंगे? हम बोले एकदम कहेंगे। बोले अच्छा ठीक है, ठीक है। तो जरा नहीं बुझा रहा है ओकरा लिए भारी है, और जरा बुझा रहा है ओकरा लिए आसान है। एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ है। सुनिए, ये ओपन डाइस है, ये तो मालूम है होगा। ओपन डाइस है, तनी समझिएगा, कॉन्सेप्ट समझा देते हैं, सब लोग बनाने लगिएगा। ऐसा एग्जाम में सवाल पूछते रहता है, पूछ देगा। देखिए ये 6 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 4 है, ये ऊपरे में 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है। समझ रहे हैं ना? डाइस दिख रहा है जी? ये देखिए डाइस, थोड़ा सा इसको गाढ़ा कर देते हैं, कोनो कोनो आदमी को धुंधला दिखने लगेगा तो मन गड़बड़ हो जाएगा। इसमें दिख रहा है ना? 2 6 5, 1 6 5, यही ना है? देखो याद रखिएगा, कभी भी आपको विपरीत निकालना होगा तो विपरीत हमेशा अल्टरनेट में होता है। 6 का 2, और 2 का 6, 3 का 4, 4 का 3, 1 का 5, 5 का 1। अब सुनिए, 6 का 2, 3 का 4, 1 का 5। अगर 6 का विपरीत 2 है तो 2 का 6 है, 3 का 4 है, 4 का 3 है, 5 का 1 है, 1 का 5 है। कह रहा है कि इसको मोड़ के बनाना है। तो बनाने के लिए एक गो नियम याद रखना है। अगर ये दोनों किसी डाइस में एक के साथ दिखेगा तो नहीं बनेगा, और दोनों किसी डाइस में एक के साथ नहीं दिखेगा तो वो नहीं बनेगा। दोनों में से, दोनों नंबर में से, दोनों अंक में से कोनो एगो दिखेगा और कोनो एगो नहीं दिखेगा तब बनेगा। लुक्का छिपी, एगो दिखना चाहिए और एगो छिपना चाहिए। दोनों साथ दिख जाएगा
काट दीजिएगा नहीं बनेगा, दोनों साथे छिप जाएगा काट दीजिएगा नहीं बनेगा, एगो दिखेगा एगो छिपेगा वही बनेगा। अब यहाँ देखिए 3 का 4 है तो 3 है और 4 नहीं है, तो 6 का 2 है 2 है और 6 नहीं है, और 1 का 5 है 5 है और 1 नहीं है, तो ये तो बनिए ना जाएगा, एगो है आ एगो नहीं है। ये देखिए 1 का 5 है आ 1 को है आ 5 है, तो ये विपरीत है, तो अगल बगल दिखना चाहिए, तो ये तो दिख न गया तो गलत हो गया। अच्छा 2 का 6, यहाँ देखिए 2 भी है और 6 भी है, दोनों दिख गया तो गलत। और यहाँ देखिए 5 का 1, तो 1 को है और 5 है, ये हो गलत। दोनों दिख जाएगा तब वो गलत, और दोनों नहीं दिखेगा तब वो गलत, एगो दिखेगा एगो नहीं दिखेगा तब सही। तो आंसर होगा केवल एक सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर ए। आगे चलें, समझे कि नहीं समझे? एगो सवाल देंगे बना देंगे, चलिए तो बनाइए सब लोग। जैसे जैसे बना रहे हैं वैसे वैसे बनाइए। HIR है तेरी PKT, ऐसा सब लड़का का हर एक्टिविटी समझ में आता है, छींकेगा तब वो समझ में आएगा, जमाई लेगा तब, माने हर एक्टिविटी समझ में आएगा। लड़कों सब वही है, नमूना नमूना कएगो, लड़की सबका तो खैर बात नहीं है करना है, लेकिन लड़का सबका बात है। लड़की सबका लॉजिको खतरनाक खतरनाक होता है, लड़कों सब कोनो कोनो ससुरा वैसे है लॉजिकल एकदम। लड़की सबका लॉजिक खतरनाक खतरनाक एकदम खतरनाक खतरनाक। चलो देखो HTP, हल्ला ना करो चुपचाप लिखो, IKH TIR, कौन बोली इनमें से गलत? IPK आए, ये पहला बनेगा कि नहीं, दूसरा तीसरा चौथा नहीं बनेगा, चल एक मतलब सीख गए, चौथा नहीं बनेगा। देखो ये काहे बनेगा, H का R, I का P, T का K, तो देख भैया H दिखा R नहीं दिखा, T दिखा K नहीं दिखा, P दिखा I नहीं दिखा। यहाँ देखो I है P नहीं है, H है R नहीं है, K है T नहीं है। यहाँ देखो I है P नहीं है, R है H नहीं है, T है K नहीं है, और यहाँ पे I का विपरीत P है और यहाँ अगल बगल है, तो नहीं बनेगा। ना हम खाली समझाए हैं कैसे बनता है, वो प्रूफ नहीं किए हैं। अब ओपन डाइस करेंगे तो गलती हो सकता है, हम खाली आपको समझाए हैं, वैसा सवाल कराएंगे तो बुझा जाएगा। वो ऑप्शन होगा मिला के बनाएंगे तो ओपन आना चाहिए, वो सवाल आएगा तो समझाएंगे। अभी खाली समझाए हैं कि बनाएंगे कैसे, ठीक है। चलिए आगे 6 नंबर देखिए, क्या एगो में होता है जब एक पिछला वाला में सेट कैसे करेगा, पिछला वाला में होइबे नहीं करता है। जब डाइस का एगो सतह को 4 खंडों में बांटता है और उसको जोड़ के एक जगह करता है, तो वहां पे क्लॉक वाला एंटी क्लॉक चल जाता है, एंटी क्लॉक क्लॉक में चल जाता है, वहां देखा जाता है। इस सब क्लॉक एंटी क्लॉक नहीं देखना है। ये बना, देखो यहाँ क्या किया है, 3 का क्यूब किया 1 का क्यूब किया, तो तितरी का नौतिया 27 1 28, और फिर 2 भागा लगा दिया, तो कितना हो गया 14 बीच में।
इसका क्यूब आ इसका क्यूब जोड़ के आ जो आया ओकरा में 2 के भागा लगाने पर बीच वाला संख्या। यहाँ भी वही किया हुआ है, जैसे 4 का क्यूब कर दो आप प्लस में 2 का क्यूब कर दो, 4 चौका 16 चौका 64, 2 दूनी 4 दूनी का 8, 64 8 64 4 है। अरे तो 4 का तो किए हैं, 3 लिखा गया था। 4 चौका 16 चौका 64 8, तो 8 6 14 के 4 हाथ में 74 आ भागा 2 बरा 72। अरे हाँ, अरे भाई 8 4 12 72 होगा। तो यहाँ पे कितना 36 बीच में है। ऑप्शन किस में है? सी में है। 8 का क्यूब 512 आप प्लस 2 का क्यूब 8, 12 8 20, 520 आप भागा 2 बराबर 360 होगा। 260, हाँ वही 260 होगा ना। मार दो। बुझाया कि बाउंस हो गया? चलो आगे चलें। कितना मौसम सुहाना किया है, देख रहे हो हैं? मुझे फुर्सत कहाँ कि मैं मौसम सुहाना देखूं, लेकिन अरे रुक रहे, दूसर बना रहे हैं, सुन बौरा कहीं का। मुझे फुर्सत कहाँ कि मैं मौसम सुहाना देखूं, शुक्र है इस खिड़की का जो बिना मौसम का भी मौसम दिखा रहा है। यहाँ देखो, अरे तेरी कहा रे, खेसरिया के प्रोग्राम में कोरस बोलता था पहले, काहे कोई करता है? कहा उस विकल्प आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है, आ घुमाने की अनुमति नहीं है। तो कौन है? सी ना बी? गे मैयो गड़बड़ाइए जाता, ओकरा में उल्टा है। सी नहीं मारना है, बी। ये वाला फिगर कहाँ अंतर्निहित है? तो ये वाला फिगर यहाँ अंतर्निहित है, वो बिना घुमैले। आंसर बी हो गया ना। नेक्स्ट देखो, आसान है। 4 आ प्लस 2 6 आ गुना 2 12 आ प्लस 2 14 आ गुना 2 28 आ प्लस 2 30 आ गुना 2 60। आंसर हो गया ऑप्शन बी। चलें आगे, छाप लिए हैं अगले पे फिर से। चल बाबू, कौन सा? बड़ा टाइट बोल रहा है जी, आसान है का? हाँ देख 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 देख, यहां से 4 लेटर आ इधर 4 लेटर, इसको कर दिया है कहाँ? लास्ट में। बीच वाला को ज्यों कहते हो, आ इसको कर दिया है शुरू में। यहाँ भी वही किया हुआ है। अभी हम लोग उन्हें छुआ दिया ना कि नहीं, कुछ बिगड़ गया ना, तोरा पूछेंगे ना, घुस ना तो चूल्ही में, तोरा बताएंगे हम हैं। अब बताओ, सब तार तार एने से ओने जोड़ले ओकरे में ही घुस रहा है। तो SION आ बीच में O आ EXPL, यही होगा ना? कहाँ है? SIONOEXPL, ऑप्शन ए। चलें आगे अगले सवाल पे। चल सुनो, यहां समझना। कहा, अरे शांत रहो रे, आते आते बतियाना शुरू किया। कहा एक घन के सभी फलकों को रंगने के लिए, सभी फलक मतलब घन में कई गो फलक? एक घन में 6 फलक, 8 कोना और 12 किनारा होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों समान होता है। अब सुनो, कहा कि एक घन के सभी फलकों को रंगने के लिए, थोड़ा पहले को घन बनाते हैं तब बढ़िया समझ में आएगा। तिरछा हो गया, एगो घन बनाएंगे ना तो बढ़िया से समझ जाइएगा। बन गया। तो देखो 6 गो फलक, एक ऊपर एक नीचे, 2
लेफ्ट राइट 4, आगे पीछे 6 हो गया। कहा कि एक घन के सभी फलकों को रंगने के लिए न्यूनतम माने कम से कम रंगों की आवश्यक संख्या ज्ञात कीजिए, ताकि जिसमें कोई भी दो आसन्न, आसन्न माने अगल बगल, अगल बगल, अगल बगल फलक समान रंग के न हो, माने एक साथ दो गो कलर सटा हुआ नहीं रहना चाहिए। कई गो रंग ले सकते हैं, ऊपर मान लो लाल, तो अब लाल ऊपर है तो पीछे भी नहीं ले सकते, आ लेफ्टो नहीं ले सकते, आ राइटो नहीं ले सकते, आगहू नहीं ले सकते, कहें कि सब सटेगा। एगो सतह का एक गो विपरीत होता है, बाकी 4 गो आसन्न होता है। एगो घन में चाहे डाइस में 6 गो सतह होगा, तो एगो घन का केवल एक गो घन, एगो सतह का केवल एक गो सतह विपरीत होता है, बाकी 4 गो का हो जाएगा, आसन्न हो जाएगा। आसन्न माने अगल बगल, तो ऊपर लाल तो नीचे हूं लाल ले लीजिए, नहीं सटा कहीं। इधर बाएं साइड में हरा, तो दाएं साइड में भी हरा लिया जा सकता है। सामने पीला, पीछे भी पीला लिया जा सकता है। तो लाल ऊपर नीचे नहीं सटा, पीला लेफ्ट और राइट नहीं सटा, सॉरी हरा लेफ्ट राइट नहीं सटा, चाहे कौनो रंग, पीला आगे और पीछे नहीं सटा। तो 3 गो रंग में हम क्या किए, 3 गो रंग में 6 सतह रंग दिए। आसन्न माने अगल बगल फलक समान रंग के नहीं हुआ, तो आंसर मार लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, छाप लीजिए। घन से रिलेटेड और भी सवाल पूछा जाता है, सीखना है। एगो सवाल लिखिए, पूरा सिखा देते हैं। लिखिए एगो सवाल, लेट नहीं ना हो रहा है, असहू साइंस का टेस्ट चालू होने में लेट होइबे करता है। आप एक दिन कहे थे कि 25 गो सवाल करिए, 25 गो सवाल करे चाहे नहीं करे, पढ़ा देंगे 50 गो के बराबर। लिखिए 4 सेंटीमीटर के एक ठोस घन को, 4 सेंटीमीटर के एक ठोस घन को, पटपट पटपट लिखिए 4 सेंट। क्वेश्चन पे नहीं होगा, ओकर 5 गो फॉर्मूला है, कॉपी पर लिखो, कहाँ पैसा बचा के सब रखेगी। इन लोग का लॉजिके समझ में नहीं आता है। कॉपी ले ले है सब, लिख रही है क्वेश्चन पे, एक से एक बात बोलेगी। लड़की सबको तुम कभी कुछ बोल के देखना, बोलोगे ना कोनो ऐसा बात, तो कहेगी नहीं नहीं मेरे घर से अलाउड नहीं है। सबसे पहला बहाना, मेरे घर से पापा मम्मी अलाउड नहीं करेंगे। हम लोग का बाप डिप्लोमा करी ले है, हम लोग भी मैनेज करिए ना रहे हैं, समझ में नहीं आता ये लोग, खतरनाक लॉजिक है। अरे लिख लिख लिखो 4 सेंटीमीटर के एक ठोस घन को, 4 सेंटीमीटर के एक ठोस घन को, वहां 10 सेकंड देरी से जाता है। 4 सेंटीमीटर के एक ठोस घन को 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। लिखना 4 सेंटीमीटर के एक ठोस घन को 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तथा काटने से पहले, तथा काटने से पहले, तथा काटने से पहले उसके सभी सतहों को हरे रंग से रंगा गया था। काटने से पहले उसके सभी सतहों को हरे रंग से रंगा गया था, रंगा गया था। तो डॉट 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 दे के नीचे सवाल नंबर 1 लिखिए, कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी? कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी? जितना सवाल पूछता है उतना लिखवा देते हैं, समझदार होइएगा तो एक के बार में समझ में आ जाएगा। कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी? 2 लाइन छोड़ दीजिए नीचे। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2, वैसे घनों की संख्या कितनी है, वैसे घनों की संख्या कितनी होगी जिसकी एक भी सतह रंगीन नहीं है? वैसे घनों की संख्या कितनी होगी जिसकी एक भी सतह रंगीन नहीं है? वैसे घनों की संख्या कितनी होगी जिसकी एक भी सतह रंगीन नहीं है? अगला सवाल 3 नंबर, वैसे घनों की संख्या ज्ञात करें
वैसे घनों की संख्या ज्ञात करें जिसकी केवल दो सतहें रंगीन हो, सॉरी एक सतह रंगीन हो, जीरो लिखवाए थे ना। हाँ, वैसे घनों की संख्या ज्ञात करें जिसके केवल एक सतह रंगीन हो, जिसके केवल एक सतह रंगीन हो। अगला सवाल, एक सतह रंगीन हो गया ना। अगला सवाल, केवल दो सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी होगी? केवल दो सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी होगी? केवल दो सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी होगी? और लास्ट सवाल, लास्ट सवाल, वैसे घनों की कुल संख्या कितनी होंगी? वैसे घनों की कुल संख्या कितनी होंगी जिसके केवल तीन सतह रंगीन है? जिसके केवल तीन सतह रंगीन है। सवाल नंबर 1 पूछा था कुल घनों की संख्या कितनी है, यही ना सवाल लिखा गया ना। तो लिख लो फॉर्मूला, कुल घनों की संख्या बराबर n क्यूब। लिखो कुल घनों की संख्या बराबर, फॉर्मूला लिख लो, याद कर लेना, सारा सवाल फॉर्मूले पे बनेगा n क्यूब। अगला लिखो कुल घनों की संख्या बराबर n क्यूब। अगला लिखो वैसे घनों की संख्या जिसकी एक भी सतह रंगीन न हो। एक भी सतह रंगीन न हो मतलब जीरो सतह रंगीन हो, तो जीरो सतह रंगीन घनों की संख्या बराबर, जीरो सतह रंगीन घनों की संख्या बराबर n-2 का होल क्यूब। अगला वैसे घनों की संख्या जिनकी एक सतह रंगीन है, तो एक सतह रंगीन घन बराबर, एक सतह रंगीन घन बराबर फॉर्मूला होता है 6 × n-2 का स्क्वायर। अगला सवाल वैसे घनों की संख्या जिनकी दो सतह रंगीन हो, तो दो सतह रंगीन घन बराबर 12 × n-2 का स्क्वायर, स्क्वायर नहीं होगा। वैसे घनों की संख्या जिनकी तीन सतह रंगीन है, तो तीन सतह रंगीन बराबर इसकी संख्या उंख्या, इसका फॉर्मूला उर्मूला नहीं होता, इसका संख्या हमेशा 8 होता है। अब चलो n का वैल्यू कहां से आएगा ये समझो। तो n बराबर बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बट्टा छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा। तो बड़े घन की भुजा कितना 4 सेंटीमीटर, छोटका घन का भुजा 1 सेंटीमीटर, n का वैल्यू 4। तो यहाँ n क्यूब करो तो 4 का क्यूब करो, 4 चौका 16 चौका 64, आंसर किसका? कुल छोटे घन का संख्या कितना? 64। यहाँ पे जीरो सतह रंगीन, तो n-2 का होल क्यूब, 4 में से 2 गया 2 का होल क्यूब कितना? 8, आंसर हो गया। यहाँ पे कहा एक सतह रंगीन घन का संख्या 6 × n-2 का स्क्वायर, 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर 4, 6 चौका 24, आंसर 12 × n-2, n के जगह पे 4 में से 2 गया 2, 12 दूनी का 24, आंसर 12 दूनी 24। इसकी संख्या सदैव 8। इसको एक दो बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा, क्यूब का सब सवाल बन जाएगा। इतने पूछता है कुल घनों की संख्या, वैसे घनों की संख्या जिनका जीरो सतह रंगीन हो, वैसे घनों की जीरो सतह ना कहेगा, कहेगा एक भी सतह रंगीन ना हो। वैसे घनों की संख्या जिनके एक सतह रंगीन हो, वैसे घनों की संख्या जिनके दो सतह रंगीन हो, और वैसे घनों की संख्या जिनके तीन सतह रंगीन हो गया। आगे चलें हैं? चलो नेक्स्ट 11 नहीं छापे हैं, छापिए छापिए जल्दी से। रे कहाँ बताया था? हाँ हाँ, हटा दें, इतना मार मारेंगे ना। जे बराबर 10, रे वैल्यू जे का जे बराबर 20, तो वैल्यूआ 10 है ना होता है, दुगुना कर दो 20, अब बी का 2 a का टी का 20, तो 20 है के कैसा 2 23, तो 23 गुना 2, 23 गुना 2 46। तो इसका वैल्यू ऐड करके दुगुना कर दो, तो वैल्यू ऐड करोगे कितना?
69 आगुना 2, तो 9 दूनी 18 के 8, 8 इकाई अंक में कहाँ है यहाँ। अच्छा 9 दूनी 18 के 8, हाथ में एक, 6 दूनी 12 एक 13, 138 आंसर ऑप्शन नंबर है। अर्जुन वाला कल बतवा याद पड़ गया। अर्जुन बोला था इकाई अंक में वो करे 8 है, तो आज हम इकाई अंक देख रहे थे, सोचा 2 गो में होते। चले आगे। अर्जुन आज निखन आइल रह रह के गड़बड़ा जा रहा है बीच बीच में, ट्रेड में है। अच्छा आज ओकर ट्रेड है तब ठीक है, आज ट्रेड ना है, नहीं हो रहा है। अच्छा कोनो बात ना। देखो कितना त्रिभुज है, कई गो बोलो तो 15। आज सबके गलती है। रियल में है एकरा में 17 गो, ऑप्शन में 15 गो है, लेकिन है कै गो, हट बौरा 15 गो है। कर है 17 गो। देखो इधर कॉन्फिडेंस आप लोगों को कब आएगा, इधर देखो ये वाला लॉजिकल बताए थे ना, 1 2 3 आ 1 2 3, तो कितना 6 गो उसमें हो गया। अरे लड़की नहीं रहेगी सीधा, यहाँ देखो 6 गो उधर हो गया, तो 3 गो इधर हो गया, तो 6 3 9। अब समझो एगो देखो यहाँ पे छोटका, एगो यहाँ पर भी छोटका, 2 गो, एगो नीचे वो ना है 3 गो, एगो यहाँ भी है 4 गो, तो 6 3 9 4 13, आ 13 के बाद 2 गो है बड़का बड़का विशाल का है, ये देखो ये 1 2। अब एक बादो देख लो कहीं और है, नहीं है, तो 6 3 9 4 13 2 15, ये आपका सवाल का उत्तर हो गया। चलें आगे हैं, बोलो स्कूल का रिलेशन छात्र के साथ, स्कूल का रिलेशन छात्र के साथ, तो स्कूल में छात्र लोग क्या करता है, पढ़ता है। अच्छा स्कूल में क्या रहता है, छात्र रहता है। तो न्यायालय में न्यायाधीश ना, न्यायालय में सब रहता है, चुप रहो। तो स्कूल में मास्टर ना होता है, छात्र के साथ ना रिलेशन है, चुप रह चुप। कॉलेज में शिक्षक नहीं, अस्पताल में रोगी, ये सही है। जैसे जैसे स्कूल में छात्रों को पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, ओकर समस्या का समाधान किया जाता है, ओकरा सही बनाया जाता है, स्वच्छ बनाया जाता है, स्वस्थ बनाया जाता है, उसी तरह अस्पताल में रोगी के साथ भी वही किया जाता है। बौरा कहीं का ना, तो न्यायालय में न्यायाधीश मारिए दो, कॉलेज में मास्टर रहबे करेगा, तो न्यायाधीश खाली न्यायालय न्यायाधीश से चल जाएगा, कॉलेज खाली शिक्षक से चल जाएगा, होटल खाली बावर्ची चल जाएगा, कि आदमियों जाना चाहिए। ये सब गलत है। आंसर सी। यह सब नहीं, सब में सोचना है, ढंग से समझना है, नहीं तो हो जाएगा गलत। केकर सही हुआ था, अभी हाथ देखो ना कैसे उठाएगा सब, गलती कहते तो नहीं उठाता सब। इस सवालवा कल आया था ना, तो रिपीट हो गया, इसके लिए क्षमा चाहेंगे, लेकिन फिर भी एक बार बताते हैं, हो सकता है कल थोड़ा मोड़ा डाउट रहेगा तो क्लियर हो गया होगा। ये देखिए डार्क वाला भाग इस लाइन पे, अगला फिगर में गए तो इस लाइन पे आया, तो एक लाइन क्रॉस किया, अगला में गए तो एक लाइन एक दूसरा लाइन पे आया, अगला में गए तो इस लाइन से पार किया, 1 2 तीसरा पे आया, अगला में जाएंगे चौथा पे, तो 1 2 3 4 पार करके इस लाइन पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। देखिए तो कहाँ कहाँ है, डी में है, सी में नहीं है, ए में नहीं है, तभी अभी एक गो ना डार्के ना हम खाली देख रहे हैं, तो कटा कौन कौन, ए और सी। अब देखो यहाँ पे लाइनिंग है, इसमें अगला में गई, यहाँ आया, एक रेखा आगे चला, इसमें एक और, इसमें एक और, अगला में जाएंगे फिर यहीं आएगा, तो ये नहीं होगा और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, कल भी बताए थे, कल यही आंसर था कि दूसरा था। आगे चलें तब आजो आ रहे हैं 8 बजे से, आज से रेगुलर हो जाएगा। आज सैटरडे वाला डिस्कशन कल अपने टाइम पे होगा, 11 बजे, 11 बजे ना होता था, और रविवार वाला अपने टाइम पर 4 बजे। अब की सप्ताह कहीं नहीं जाना है।
देखो कितने छात्र डिप्लोमा धारक है लेकिन स्नातक नहीं है। वेन आर एक त्रिभुज छात्रों को दर्शाता है। त्रिभुज किसको? छात्र को। वृत्त डिप्लोमा को, तब वृत्त दर्शाता है किसको? डिप्लोमा को। और चतुर्भुज स्नातक को, ये दर्शाता है स्नातक। स्नातक को दर्शाता है। कहा कि कितने छात्र, तो यानी त्रिभुज में होना चाहिए। डिप्लोमा धारक है, वृत्त में होना चाहिए, स्नातक नहीं है, इसमें नहीं जाना चाहिए। तो 8 को लेंगे ना, 8 तो है त्रिभुज में, डिप्लोमा में, छात्र डिप्लोमा में, स्नातक में नहीं है। बाकी 10, 22, 24, 20, 30 सब उसी में है, 8 नहीं है। 8 आंसर हो जाएगा। हो गया, चलो आ गया। देखो भाई, देखो कथन कह रहा है परीक्षा, फोन ना बढ़िया है हमार मोबाइल रे। अच्छा उन्हें परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए व्यक्ति को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। काहे देखो कहियो दिया, डिस्कशन नहीं होगा, साइंस का डिस्कशन आज नहीं है, टेस्टो नहीं होगा, टेस्टो नहीं। लक्ष्मण ट्रेड, ट्रेड 8 से 9 वाला, 8 से 9 होगा। झा सर का कोनो क्लास आज नहीं होगा। क्या होगा? ऑफिस में जाके पूछते रहे, बुलाओ लक्ष्मण को, फिर से ठहरो रहो पूछे, तुम लोग चुपचाप रहो, अपने पूछने लगता है सब, वो कंफ्यूज हो जाता है। चुप। का होगा और का नहीं होगा, बाकी सब होगा। चल हो गया, साइंस का टेस्ट नहीं होगा, बाकी सब होगा। अब ट्रेड, आप परेड नहीं करना, अब परेड साइंस का टेस्ट छोड़ के बाकी जितना क्लास होता था सब होगा। चल अब इधर देख, परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए व्यक्ति को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। निष्कर्ष नंबर 1 में कहा परीक्षा केवल कड़ी मेहनत से संबंधित है ना, ये सही नहीं है। वे सभी जो कठिन परिश्रम नहीं करते उत्तीर्ण होते हैं, नहीं, गलत है। मेहनत के बिना कोई उत्तीर्ण नहीं होता, ये सही है। कथन से डायरेक्ट मैच। मेहनती व्यक्ति एक संतुष्ट व्यक्ति होता है, गलत है। कथन में ऐसा चर्चा नहीं है। आंसर होगा केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर ए। किसी को कोई डाउट इस सवाल में? हो गया, आगे। चलो ग्रुप डी का सवाल है। एसएससी भी चल रहा है, ग्रुप डी भी चल रहा है, एलपी भी चल रहा है, सब चलेगा। अरे चुप। वरुण समर्थ के साथ मानक कैरम बैठकर व्यवस्था में कैरम खेलता है। यदि वरुण दक्षिण पश्चिम, बोलो दक्षिण पश्चिम के उल्टा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये दक्षिण पश्चिम, तो उल्टा उत्तर पूर्व। सम्मुख है तो उसके प्रतिद्वंदी समर्थ की दिशा क्या है? तो नॉर्थ और ईस्ट, यानी उत्तर और पूर्व, ऑप्शन सी। डायरेक्ट क्या करना है? उल्टा कर देना है। ठीक है, कल या परसों भी एक सवाल था, वहां भी बोले थे उल्टा कर देना है, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 18 समझना। निम्न शर्तों के अनुसार 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ गोल मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं। ठीक है, तो 6 व्यक्ति को गोल मेज के इर्द गिर्द बैठा दो। 1, 2, 3, 4, 5, 6। सुनो, ए तथा बी एक दूसरे के विपरीत है, मगर कहाँ पे ये पता है क्या? छोड़ दो इसको। ए के बाईं ओर सी है, ए को यहां बैठाइएगा तो बाईं ओर सी को यहां लाइएगा।
अब कहा ए तथा बी एक दूसरे के विपरीत है, ए यहाँ है, बी को यहाँ कर दो, विपरीत हो गया। डी तथा ई एक दूसरे के विपरीत हैं, डी ई दूसरे के विपरीत हैं, डी को यहाँ कर दो, ई यहाँ चलाएगा, दूसर कोनो जगह नहीं है। चाहे ई को यहाँ कर दो, डी यहाँ चलाएगा, दूसर कोनो जगह नहीं है। डी के दाईं ओर एफ है, चलो क्लियर हो गया कि यहाँ पे डी बैठेगा और यहाँ पे ई बैठेगा। काहे भाई? काहे कि डी के दाईं ओर एफ है, एफ यहाँ आ गया। कहा बी के बाईं ओर कौन है? एफ है, तो आंसर बी हो जाएगा। छापिए। नहीं बुझाया तो बोलिए। बुझा गया, जल्दी छापिए, अगले सवाल पे चलते हैं। चलें आगे। 19 नंबर, निश्चित कूट भाषा में। रे इस सवाल कल के पूछा था जाते जाते? पीछे बैठल है, देखो कल बताए थे ना, फिर देखो क्या आया आंसर 2। इस सवाल में अगर आप एल के बदला में 5 कैसे आया, आई के बदला में 1 कैसे आया, ए के बदला में, माने किसके बदला में ये कैसे आया पता करिएगा तो शायद नहीं चलेगा पता, या टाइमो ज्यादा लग जाएगा। हमको लगता है पते नहीं चलेगा। जानते हैं काहे? काहे कि देखिए LAIR यहाँ चल रहा है, ऐसे बनाया नहीं है, लबर लबर आदत है कर, लब लबा के। चुप चुप। LAI, अच्छा अपन पता करके रख। LAIR 5 1 4 8 REAL का 1 5 8 2। देखो AA RR LL कॉमन है, 3 गो कॉमन है, तो 5 5 1 1 8 8 कॉमन हो गया, तो 3 3 गो कॉमन कट गया। आई के बदला में 4 हो जाएगा, ई के बदला में 2 हो जाएगा। ई का पूछा यहाँ पे 2 बता देना है। ये सवाल हम इसलिए लाए, वो कल पूछा ओकरा बतैला के बाद में। ऐसा सवाल में अक्सर दिमाग में एक चीज चलता है, इसके बदला में ये कैसे आया। गुणा, भागा, जोड़, घटाव, सीधा, उल्टा, स्क्वायर, क्यूब, रूट निकालने लगता है आदमी। लेकिन यहाँ पे कॉमन वाला सिस्टम था, इसलिए सोचे चलो ले चलते हैं। अगले सवाल पे चलिए। ये बना कि नहीं बना? गुना 3 आप प्लस, यहां गुना आप प्लस, यहां गुना आप प्लस, यहां गुना आप प्लस, तो यहां गुना आप प्लस, कितना 47 32 47 32। जाइए, सेवा समाप्त। अब मुलाकात होगी रात को 8 बजे यूट्यूब पे ऑनलाइन, और कल 11 बजे दिन में ऑफलाइन। ठीक है।